बुलाया शेरा वालिए। देखिए ब्रह्म मुहूर्त का समय होने वाला है, 4 बजने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त में जो यहाँ से निकलता है ना वो इस तक जरूर पहुँचता है। भैया बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आइए माता जी बैठिए, बोलिए। अरे तूने मुझे बुलाया, तूने मुझे बुलाया, माँ की ज्योति की फिक्र छोड़ देना, उसमें आंच में नहीं आनी है। क्योंकि कोशिश करके देख ले दरिया सारे नदियां सारे, पर माँ की जोत नहीं बुझती, बुझती है हर चिंगारी। माँ ज्वाला रानी की जोत आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। आशीष दिया, गलत तो नहीं करा, कुछ मन हो तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि जब भक्त ऐसे सुनने लगते हैं तो हम लोग का मन करता है पीछे से, लेकिन मेरा मन करता है केवल इनसे एक ही चीज कराऊं। क्या? जरा प्रेम से बोलो। हर बार आवाज बढ़ती जा रही है। एक बार मैं आपको सलाम करता हूँ, बोलो सच्चे दरबार की। वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादे चाहते हैं, आज होते होते आते हैं, हंसते हंसते जाते दीदी कहाँ जा रही हैं? अच्छा जा रही हैं क्या? जो बच्चा रो रहा है कोई दिक्कत नहीं। एक बच्चा आपने अवतार फिल्म देखी होगी, अवतार फिल्म देखी होगी। ये वही दरबार है जहाँ पर माँ अपने बेटे को लेकर जाती है, पर दरबार पर उसके बेटे में हलचल नहीं होती है। तब दरबार में रोने लगती, उसकी आंख में अश्क की धारा बहने लगती है और माँ से कहती है, माँ मैं भी तो एक माँ हूँ माता, माँ ही माँ को पहचाने, मैं भी तो एक माँ हूँ माता, माँ ही माँ को पहचाने। और बेटे का दुख क्या होता है और कोई ये क्या जाने, तो उसका खून में देखूं कैसे, उसका खून में देखूं कैसे, उसको दूध पिलाया है। सुनो देखिए ये दुनिया कितनी मतलबी है, मैंने बताया था। मतलब गिनिए, मतलब गिन के बताइए। सुनना कौन कैसा मतलबी है, सुनना। मतलब की दुनिया सारी, गिनना गिन के बताना। मतलब की दुनिया सारी, मतलब के नर और नारी, मतलब से होती आपस में रिश्तेदारी, मतलब के भाई बहन हैं, मतलब के सजनी सजन हैं, मतलब से करती प्यार बीवी हमारी है। मतलब नहीं गिरा, अब रोक दो। कितने मतलब? हाँ अच्छा फिर से मौका दे रहा हूँ गिनना। मतलब की दुनिया सारी, मतलब के नर और नारी, मतलब से होती आपस में रिश्तेदारी, मतलब के भाई बहन हैं, मतलब के सजनी सजन हैं, मतलब से करती प्यार बीवी हमारी है। मतलब सुनिए इतनी मतलबी होती, जब घर में जाओ कुर्ते में 100 का नोट नहीं मिलता तो कुर्ता फाड़ के फेंक दो। एक बार उठाइए सारी माता बहनी तो सीधे हाथ, जो अपने घरों में ऐसा करती हो। सबकी पोल खुल रही है।
आइए कोई बात नहीं, आइए एक मौका और दे रहा हूँ। पत्थर गिन के बताना और ना गिन पाना तो उठा के मेरे मार देना, काम खत्म। बोले सच्चे दरबार की। सुनो। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, रगड़ो पत्थर से पत्थर पैदा होती चिंगारी। पत्थर की नारी अहिल्या, तक से जो राम ने तारी, पत्थर के सिंहासन में बैठी पहाड़ा वाली। पत्थर कितने? 8 7। कौन बता रहा? हाँ भैया। अच्छा रुको, मौका। अरे रुको, वहां दिख नहीं रहा है। अब सुनो, गिनना। पत्थर की राधा प्यारी, गिनना। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, रगड़ो पत्थर से पत्थर पैदा होती चिंगारी। ये पत्थर की नारी अहिल्या, पग से जो राम ने तारी, पत्थर के सिंहासन में बैठी पहाड़ा वाली। पत्थर 11 8। अब सुनिए, बोलो हरी, बोलो हरी। नहीं, 9 1। ना 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 चाचा, चीटिंग ना ना। सुनो ना, पत्थर 8 ना 7 ना 6 ना 5 ना 4 ना 3 ना। अरे अरे अरे, एको नहीं तो बात किसकी थी? उतनी देर से बात चल रही है। पत्थर सुनिए, 2 प्रकार के होते हैं। सबके बड़े भैया अपनी अपनी किस्मत होती है। किसी पत्थर को तराश कर मेरी महारानी की मूर्त बनाई जाती है, और कोई पत्थर हमारे घरों की चट्टानों पर लगता है। तमाम ऐसे भी होंगे गांव वाले जो नहीं आए, पागल हो गई है कमेटी है। एक पत्थर की मूर्त शोर मचाएंगे, पर जो इसे पत्थर की मूर्त समझते हैं, सुनिए, कहते हैं पिता की डांट में भलाई छिपी रहती है। पिता की डांट में भलाई छिपी रहती है। अरे जैसे कि दूध में मलाई छिपी रहती है। अरे मत समझना इसे पत्थर की मूर्त, जो किसी मूर्त पे तो मेरी माँ की परछाई छिपी रहती है। आइए हल्की सारंगी लगाओ। मैं बड़े भैया ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा। आप इसकी सेवा करो या ना करो, पर घर में बैठे अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, इसकी सेवा होगी। बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि ये माँ भी कहती है कि मानो कि मैं सेठानी मोटी हूँ, माना कि मैं सेठानी मोटी हूँ, पर जिस माँ ने तुझको जन्म दिया है उससे मैं 9 महीने छोटी हूँ। जब उस माँ ने जन्म दिया, हमको बताया ये दुर्गा माँ है, तो हम जानते हैं दुर्गा माँ। तमाम ऐसे भी बच्चे हैं जो घर में अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं समझते, और इसकी पूजा करते हैं। पर हमारी घर की माँ भूखी रहती, हलवा इसे खिलाते हो। बड़े भैया क्षमा चाहूंगा, 5 मिनट। बाकी अगर हमको झेलना बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं, जहाँ लगे हम ज्यादा चट रहे हैं, ज्यादा मतलब ज्ञान बांट है, तो बता देना। मैं जबरदस्ती गाने की मेरी आदत नहीं है, बोलो सच्चे दरबार की। वरना मैं बार बार कहता हूँ, हाथ उठाओ, ताली बजाओ, क्योंकि मुझको पता है आता है त्योहार तो दुकानें सज जाती है, बातों में हो दम तो ताली खुद ब खुद बज जाती है। आप इसकी सेवा करो ना करो, घर में बैठे अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, इसकी सेवा होगी। जम्बू किसको किसको जाना है? तीर्थ स्थल किसको किसको करने हैं? हाथ नीचे कर लीजिए, अभी करा दूंगा। कल आप तीर्थ स्थल कर लोगे। सुनो, जब भी कभी तीर्थ स्थल जाने का मन करे, चला सारंगी देखा जाएगा। जब भी कभी तीर्थ स्थल जाने का मन करे, अपने बूढ़े माँ बाप को सोफे में बैठाना, पलंग हो तो पलंग में बैठाना, खटिया हो तो खटिया में बैठाना, पड़ोस के आसपास की दुकान से थोड़ा सा मिष्ठान, थोड़ा सा मीठा लेकर आना, थोड़ा सा भरते रहो जब तक हम बोले। थोड़ा सा मीठा लेकर आना, और जब मीठा लेकर आना तो थोड़ा सा अपने मम्मी पापा को खिला देना। खिलाने के बाद
उनको थोड़ा सा ठंडा पानी पिला देना और पिलाने के बाद उनकी आंखों में देख लेना, तुमको चारों तीर्थ मिल जाएंगे। बस यही तीर्थ है, क्योंकि इस दुनिया में प्यारे कोई किसी पे सादा नहीं होता। इस दुनिया में अरे कोई किसी पे सादा नहीं होता, और एक रंग है लहू का जो अलहदा नहीं होता। जन्म देने से कर घबरा जाती एक पल को तुम्हारी या मेरी माँ, जन्म देने को कर घबरा जाती एक पल को भी तुम्हारी या मेरी माँ, तो बेधड़क इस दुनिया में कोई भी पैदा नहीं होता। गलत तो नहीं कह रहा माता जी? एक बूढ़े माँ बाप, अभी हम लोग प्रोग्राम के लिए बाहर जा रहे थे, अपने समझ गए ना आप, घोड़े के लिए चारा समझदार के लिए सारा। हम लोग प्रोग्राम के लिए बाहर जा रहे थे, कानपुर सेंट्रल आप लोग जानते होंगे, बड़े भैया लॉकडाउन के पहले की बात है। कानपुर सेंट्रल में हम लोग अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। कालिंदी एक्सप्रेस आकर रुकी, कालिंदी थी शायद, ट्रेन का नाम कंफर्म नहीं है। उस ट्रेन से एक बूढ़े माँ बाप उतरे। माता जी, हाँ क्या हुआ? सुनिए, एक बूढ़े माँ बाप ट्रेन से उतरे, उतरने के बाद आकर के एक चाय की दुकान पर बैठ गए। हम लोग प्रोग्राम वापस करके 4 दिन बाद वापस लौटे, वो बूढ़े माँ बाप वहीं पर बैठे थे। बूढ़े माँ बाप वहीं पर बैठे, हमारा दिल नहीं माना। मैं आपको बता दूं, मैं इसको बाद में मानता हूं, पहले मेरी जो भी छोटी मोटी तरक्की है वो यही आप लोग जानते हैं चाचा, मैं मम्मी को कितना मानता हूं। मेरी जॉब लगी, लेकिन सिर्फ मम्मी के चक्कर में छोड़ के चला गया। मोहब्बत जब मैं गया था, मैं मम्मी को इतना प्यार करता हूँ और बस उसका चेहरा देख लेता हूँ, मेरा दिल अच्छा कट जाता है। वो बूढ़े माँ बाप, जब मैं 4 दिन वापस लौटा तो दिल से देखा नहीं गया। मैंने उनसे पूछा, हिम्मत नहीं पड़ रही थी बड़े भैया, किनसे क्या पूछूं? मैंने चाय वाले से बोला, मैंने कहा ऐसा ना हो ये हमको जहर खुरानी समझे। मैंने चाय वाले से कहा भैया जरा इनसे पूछो जरा, कि हम लोग परसों जा रहे थे तब भी यहीं पर थे। चाय वाले ने उनसे पूछा, माता जी बाबूजी आपको कहाँ जाना है? बड़े भाई विश्वास मानना, बूढ़े बाप में आंखों में आंसू, पढ़ा लिखा नहीं था, आंखों में आंसू भरे, एक पर्ची निकाल कर ऐसे दे दी, ऐसे ऐसे हाथ कटोया और एक पर्ची ऐसे निकाल कर दे दी। और जैसे ही पर्ची को उस चाय वाले ने पढ़ा, उसकी बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही। उसने पर्ची हमारे चाचा को पकड़ा दी, चाचा ने पर्ची पढ़ी, उनके बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही। हमने सोचा, हमने कहा ऐसा क्या है इस पर्ची पर जो तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो, साफ सुन लिया है क्या? चाचा ने कहा तुम ही पढ़ लो। हमने पर्ची पढ़ाई, विश्वास मानना मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहनों, मेरी माताओं, आंखों से आंसू एक पल को भी नहीं रुके, क्योंकि उस पर्ची पर लिखा था ये मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। ये मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, कानपुर में मेरे बड़े भैया रहते हैं। अगर ये उनके घर का पता बता दें तो इनको छोड़ देना, और घर का पता ना बता पाए तो इनको कानपुर के किसी वृद्धाश्रम में छोड़ देना। ऐसे भी होते हैं बच्चे। और वो जोड़ा आज भी कानपुर के ब्लॉक की दुबई नगर हनुमान मंदिर के पीछे वृद्धाश्रम बना है, वहां पर आज भी मौजूद है। कोई अगर मेरी बात गलत मान रहा हो तो एड्रेस नोट करें, कानपुर के ब्लॉक की दुबई नगर हनुमान मंदिर के पीछे। माता जी ऊपर रहती हैं, बाबूजी नीचे रहते हैं, और तमाम उनके साथी मिल गए हैं। ऐसे बच्चे भी हैं आजकल। कहते हैं आज के लड़के बीवियों की चाल में रहने लगे। सबकी बात नहीं करना, क्षमा चाहूंगा, लेकिन कुछ है आज के लड़के, अरे बीवियों की चाल में रहने लगे, छोड़ के माता पिता को ससुराल में रहने लगे। अरे मुफ्तनसी की धूप में घर के छप्पर ही गजी, मुफ्तनसी की धूप में घर के छप्पर ही
अजीत, अरे थोड़ी सी दौलत आई तो माँ बाप को छोड़ के नैनीताल में रह गए। पर प्यारे बुजुर्गों के बनाए आसियाने छोड़ मत देना। जब हमारे माँ बाप हमसे पिछड़ जाते हैं तब हमको माँ बाप का दर्द पता चलता है, माँ बाप क्या चीज है। हमारे सरदार गुरविंदर सिंह, हमारे सरदार जी को तो आप लोग जानते होंगे, हमारे जागरण पार्टी के हैं सरदार गुरविंदर सिंह। उनकी माता जी नहीं थी, बाबूजी हैं। उनकी पत्नी थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब है, एक छोटी सी बेटी है। जब भी वो जागरण करने आते थे उनके बाबूजी घर में रहते थे, बेटी को देखते थे। अभी हाल ही में उनके पिताजी एक्सपायर हो गए हैं। अभी मुझसे शायद 7-8 दिन पहले प्रोग्राम में मिले। मैंने उनसे पूछा, गुरविंदर भाई बिटिया को कहा दीदी का छोड़ दिया क्या? क्योंकि बाबूजी तो है नहीं, मुझसे कहते भी नहीं बन रहा है, वो बिटिया कहाँ है? तो सरदार जी ने जब मुझसे बोला तो देखिए मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। सरदार जी ने मुझसे यही बोला, निहाल भाई बेटी को माँ के भरोसे छोड़ के आए हैं। भाई पापी पेट को पालने के लिए कुछ तो करना है। बेटी को देखूंगा तो पेट नहीं पाल पाऊंगा, अब पेट पालने आया हूँ तो जिसकी सेवा करने आया हूँ इसी के भरोसे छोड़ के आया हूँ उसको। क्योंकि ओस की बूंद जैसी होती हैं बेटियां, कि बूंद जैसी होती है बेटियां। अरे माँ बाप को दर्द हो तो रोती है बेटियां। चाचा, ओस की बूंद जैसी होती है बेटियां, माँ बाप को दर्द हो तो रोती है बेटियां। और हम लड़के तो बस एक कुल की शान को निभाते हैं, पर 2-2 कुलों की शान होती है ये बेटियां। पर हर इंसान ढूंढता है अपनी तरक्की की चाप को। चाचा बड़ा हंस रहे हो, बहुत सुंदर। हर इंसान ढूंढता है अपनी तरक्की की छाप को, पर भीड़ में नहीं ढूंढ पाता है वो अपने आप को। और एक माँ बाप तो पाल लेते हैं 7-7 बेटों को, मगर 7 बेटे मिलके नहीं पाल पाते एक माँ बाप को, एक माँ बाप को, एक माँ बाप को। मैंने अपनी आंखों से देखा इस छोटी सी उम्र में, 27 साल की उम्र पे इस माँ ने बहुत दूर दूर जगह मुझको भेजा। सब इसी कृपा थी, मेरी कोई औकात नहीं। और मैंने देखा क्या, सुनिए, कि इस जमाने हिला देते हैं लोग, वो जिसने पैदा किया उस माँ को भुला देते हैं लोग। कि आँख रोना भी नहीं चाहे हैं लोग, आँख रोना भी नहीं चाहे तो रुला देते हैं लोग। वो सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। की बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ताली बजाई, जिन्होंने नहीं बजाई उनको मेरे डबल धन्यवाद। पर बड़े भैया उस वक्त माँ के